विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज आपका स्वागत है। सबको नमस्कार। और अपन आज प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के साथ में बातचीत करेंगे। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, हमारे मध्यकालीन काव्य पाठ में घनानंद कवि बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं मध्यकाल के, वो हमारे कोर्स में हैं। और घनानंद चूँकि प्रेम की पीर के अमर गायक हैं, उन्होंने अपने काव्य में प्रेम की पीड़ा का जो बयान किया है वो अद्भुत है। और मतलब उसके आगे हम देखें तो कहीं भी प्रेम की पीड़ा का ऐसा गान हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो घनानंद की जो प्रेमानुभूति है वो किस प्रकार की है, आज उसे देखने का हम प्रयास करेंगे। घनानंद जो हैं हिंदी के सर्वोत्कृष्ट स्वच्छंद प्रेमी कवि हैं और उनकी कविता में प्रेम का जो उद्गार अभिव्यक्त हुआ है वो एक प्रकार की अक्षय निधि है। उनकी प्रेम अभिव्यंजना में आप देखें तो इतनी आकुलता है, इतनी व्यथा और पीड़ा है, इतनी निश्चलता और नैसर्गिकता है कि अच्छे से अच्छा श्रोता भी द्रवित हो जाता है। घनानंद की प्रेमानुभूति को अगर अपन समझें तो कुछ बिंदुओं के आधार पर हम समझ सकते हैं। जैसे उनकी प्रेम के अंदर लौकिक प्रेम की महत्ता है, मतलब लौकिक जगत का प्रेम है, तो उनका जो प्रेम है लौकिक से किस प्रकार से अलौकिक होता चला जाता है उसको देखने का अपन प्रयास करेंगे। मूलतः प्रेम का आधार जो है वो सुजान नाम की वेश्या है। घनानंद को उससे अद्भुत प्रेम हो जाता है और इतना तीव्र अनुराग हो जाता है कि वो उसके आगे सब कुछ भुला देते हैं। यही कारण है कि सुजान को वो अपने साथ ले जाने के लिए बात करते हैं कि जब उनको देश निकाला होता है तो वो कहते हैं सुजान को कि उनके साथ चलें, लेकिन सुजान जो है वो चलने के लिए तैयार नहीं हो पाती। तो उनका ये लौकिक प्रेम जो है वो वेश्या के कपट, छल और निष्ठुर व्यवहार के कारण धीरे धीरे अलौकिक प्रेम में बदल जाता है। उनकी अलौकिकता का जो मूल आधार है वो तो लौकिक प्रेम ही था, लेकिन लौकिक वासना नहीं। घनानंद ने हमेशा उनको कहा, नेही महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में बीजो हियो बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, और भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे जो घन जी की कविता बखाने। घनानंद की कविता का बखान भी वही कर सकता है जो नेह स्नेह से भरा हुआ हो, ब्रज भाषा में प्रवीण हो, सुंदरता के भेद को जानने वाला हो, योग वियोग की रीति में दक्ष हो, भावना भेद जो सुंदरता की भावना भेद को जानने वाला हो, चाह के रंग में भीगा हुआ हृदय हो, बिछड़े मिले प्रीतम मतलब वियोग की गति को समझने वाला हो, और भाषा प्रवीण हो, स्वच्छंद हो, वो घनानंद की कविता का बखान कर सकता है। तो ऐसा प्रेम करने वाला जो कवि है वो घनानंद लौकिक प्रेम के अंदर रमा हुआ रहता है। वो कहते हैं सुजान को, क्यों हंसी हेरी लियो हियरा और क्यों हित के चित चाह बढ़ाई, अरे मीत सुजान अनीत की पाटी इते पे न जाने कौन पढ़ाई। मतलब हे मित्र सुजान, तुझे अन्याय की पाटी जो है वो किसने पढ़ा दी। तो इस प्रकार से लौकिक प्रेम जो है उनके हृदय के अंदर हिलोरे ले रहा है। फिर अब देखें कि प्रेम का जो मूल आधार है वो क्या है, सौंदर्य। और सौंदर्य भी अद्भुत, अनिंद्य। सुजान नाम की वेश्या अनिंद्य सुंदरी थी। घनानंद के हृदय में रोम रोम में उसका सौंदर्य बसा हुआ था। कभी तिरछी चितवन, कभी चंचल विशाल नयन, कभी रसीली हंसी, ये सब करके प्रेम को रिझाने का काम सुजान किया करती थी। ये प्राण प्रिय अलबेली सुजान जो थी उसके अनिंद्य सौंदर्य का घनानंद स्थान स्थान पर उल्लेख करते हैं। प्रतिपल उसके सौंदर्य में घनानंद को नवीनता का आभास मिलता है। वो कहते भी हैं, रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, क्यों इन आखनी बानी अनोखी अघानी कहूँ कछु आनी तिहारे। तो मतलब उसका जो अनिंद्य सौंदर्य है वो ऐसा अद्भुत है, ऐसा रिझाने वाला है कि घनानंद के रोम रोम में बसा हुआ है। तो मूलतः जो सौंदर्य है वही प्रेम का आधार है।
अब घनानंद उस प्रेम के कारण जब सुजान नामक वेश्या चलने से इनकार कर देती है तो किस प्रकार से उनका जो प्रेम है वो विरह में बदल जाता है। अब ब्रज की ओर सुजान जो है चलने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन सुजान जब मना कर देती है तो घनानंद की हृदय में विरह का तूफान जो है वो पैदा हो जाता है। इसी कारण अपन देखें तो संयोग से ज़्यादा वियोग की मात्रा हमें घनानंद के प्रेम में देखने को मिलती है। मतलब विरह की अग्नि में तपाए हुए कुंदन की तरह उनका प्रेम दिन दिन निखरता चला जाता है, क्योंकि प्रेम में आप देखें आतुरता भी है, तल्लीनता भी है, बहुत तीव्रता का आभास भी है। और अपन जानते हैं कि विरह जो है वो प्रेम की कसौटी है। विरह में ही प्रेम का सच्चा रूप हमारे सामने खींच कर आता है। अब घनानंद इस बात को स्थान स्थान पर उल्लेखित करते हैं। एक उदाहरण आपके सामने रखती हूँ। रहन दीना घुटिबो करे प्राण, झरे अखियां दुखियां झरनासी, प्रीतम की सुधी अंतर में कसके, सखी ज्यों पैसरीन में गासी। ऐसे अड़ गई है तिरछी होकर कि न तो निकलने की है न उगलने की है, तिरछी होकर प्रेम की पीड़ा अंदर धस गई है। कुल मिलाकर अपन देखें तो प्रेम के अंदर निश्चलता का भाव हमें देखने को मिलेगा। बहुत ही निश्चल और नैसर्गिक घनानंद का प्रेम है। तो ये निश्चल प्रेम का जो आभास हमें देखने को मिलता है घनानंद के प्रेम में, वो आकर्षित करने वाला है और ये निश्चलता ही उनके प्रेम को अमर बनाती है। तो निश्चलता का जो स्थान स्थान पर उल्लेख है वो बहुत ही अपने को उत्प्रेरित करने वाला है। प्रेम का मार्ग अत्यंत सुधा है, अत्यंत सरल है। स्नेह का मार्ग, वहाँ कपट और छल के लिए कोई स्थान नहीं है। जहाँ सच्चाई तज कर चलती है, कपटी लोगों का वहाँ स्थान नहीं है। घनानंद कहते हैं कि हे प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक से दूसरा कोई स्थान नहीं है। मतलब एक कोई स्थान है, दूसरे का कहीं कोई स्थान नहीं है। तो वो कहते हैं अंत में कि तुम कौन सी पाटी पड़े हो लला, मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। लेते तो पूरा हो लेकिन देने को छटाक भी नहीं है। तो ऐसा प्रेम उनके हमें देखने को मिलता है। निश्चल प्रेमी है लेकिन कपट और छल का वहाँ कहीं कोई स्थान नहीं है। उतनी ही नैसर्गिकता भी अपने को प्रेम में देखने को मिलती। स्वाभाविकता है, बिल्कुल नैसर्गिकता है, निश्चलता है, कोई वहाँ आडंबर और कृत्रिमता का कोई स्थान नहीं है। ऐसा स्वाभाविक प्रेम है। इसीलिए अपन घनानंद को कहते हैं कि वो स्वच्छंदता के भक्त हैं और अपनी तरंग में आकर प्रेम का चित्रण करते हैं और स्वच्छंद होकर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। कहीं कहीं तो उन्होंने चंद्रमा से भी बढ़कर अपने प्रेम को बताया है कि चंद्रमा के लिए चकोर की कमी नहीं है ना, लेकिन हमारे यहाँ तो तुम एक ही हो, दूसरा तुम्हारे समान कोई है ही नहीं। तो ऐसी नैसर्गिकता को देखने का यहाँ अपने को अवसर मिलता है। अच्छा, प्रेम में कष्ट सहिष्णुता भी है, क्योंकि वियोग है तो वियोग में तो स्थान स्थान पर कष्टों को सहन किया है घनानंद ने। और सचमुच जो प्रेम का दीवानापन है वो हमारे सामने खुलकर आता है। कष्टों को सहन करने के लिए वो हर प्रकार से तैयार है। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि उन्होंने अपने को आशा की रस्सी से बांध लिया है कि कभी न कभी तो अवश्य मिलेगी, ऐसी आशा है। भरोसे की शिला को छाती पर रख लिया है और प्रेम के प्रण रूपी समुद्र में वो हर समय डूबने के लिए तैयार रहते हैं। और हृदय के अंदर दुख का दावानल बराबर जल रहा है और रोम रोम को वो त्रास दे रहा है, कष्ट दे रहा है, लपटों में जला रहा है, फिर भी साहसपूर्वक वो मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो ऐसी कष्ट सहिष्णुता भी प्रेम के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब अपने को देखें तो जो उनकी विरहाकुलता है, घनानंद के संयोग पक्ष कम है, वियोग का पक्ष ज़्यादा है। तो विरहाकुलता की जो भावना है वो हमारे यहाँ घनानंद के काव्य के अंदर देखने को मिलती है। विरह की अगन में तबे हुए कुंदन के समान उनमें आतुरता भी है, शुक्ल जी ने कहा है, तल्लीनता भी है और तीव्रता भी है। और सच्चे प्रेम की कसौटी जो है वो खुलकर सामने आती है। अपन देखें कुल मिलाकर तो ये कह सकते हैं कि उनके प्रेम के अंदर स्वानुभूति की तीव्रता है, दिव्यता है और अलौकिकता है। खुद की अनुभूति का उन्होंने सच्चाई के साथ बयान किया है। इसीलिए वो नवीन भी है, सरस भी है, मार्मिक है और नैसर्गिक भी है। उतनी ही उदात्तता भी है, उतनी व्यापकता भी है, अनन्यता और गहनता भी है। मतलब आप देखें कि ये इश्क मिजाजी जो है उनकी, वो धीरे धीरे किस तरह से इश्क हकीकी तक पहुंच गई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो घनानंद जो हैं प्रेम की पीड़ा के अमर गायक हमें हर समय देखने को मिलेंगे।
तो उस अमर प्रेम की पीड़ा का बयान हमने अलग अलग बिंदुओं के आधार पर किया, तो उसे आपने देखने का प्रयास किया है। आज इतना ही करेंगे, कल उसका अगला पक्ष लेंगे। धन्यवाद।